नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जो लोग किसी भी दफ्तर में, ऑफिसेज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो में हो, अगर वो वहाँ पर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ उन्हें हिंदी टाइपिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, या हिंदी में ज़्यादा काम होता है लेकिन बीच बीच में इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। लेकिन आज हम एक ऐसी ट्रिक की बात करेंगे कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा एक लेटर या 2 लाइन का मैसेज लिखा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि ACPL कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप लोग भी जल्दी से अपने को कोर्स हेतु रजिस्टर कर अपनी सीट रिजर्व करवा लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से हिंदी चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आते ही हमने इंग्लिश में 2-3 वर्ड टाइप कर दिए, फिर की हिंदी में आ गया। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस फिर से इंग्लिश में, फिर यहाँ से हिंदी शुरू हो चुकी है, और फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। इस तरह की आज की बाइलिंगुअल जो टाइपिंग है बहुत ज़्यादा यूज़ में होने लग गई है। लेकिन आप में से जो लोग किसी डिपार्टमेंट में या किसी ऑफिस में या जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है वहाँ काम करते हो, तो क्या करते होंगे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ इस तरह से करते होंगे कि सबसे पहले यहाँ से आपने हिंदी का फ़ॉन्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कृतिदेव फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, वो फ़ॉन्ट चूज़ करके आप इस तरह से लिखना शुरू करते होंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि अब यहाँ पर ACPL इंग्लिश में है, तो बहुत से लोग जिनको पता नहीं होगा वो शायद यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देते होंगे, और यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट रखना होगा, एरियल वगैरह, वो रख सकते हैं। तो आपने एरियल कर दिया और लिख दिया यहाँ पर कि ACPL। लेकिन उनके सामने एक चुनौती यह आती है कि वो फ़ॉन्ट कंपैरेटिवली जो हिंदी का फ़ॉन्ट है उससे बड़ा होता है, क्योंकि हिंदी का फ़ॉन्ट 14 ठीक ठाक रहता है, जबकि इंग्लिश में जब हम किसी फ़ॉन्ट को 14 करते हैं तो वो बड़ा होता है। तो उसको अगर इस बात का एहसास होता होगा तो शायद वो इसको साइज़ छोटा भी कर देता होगा कि भाई चलो हम साइज़ छोटा कर देते हैं। उसके बाद आगे फिर से हिंदी में लिखना है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का टच होते हुए हमारा फ़ॉन्ट इंग्लिश में ही रहता है, तो कहीं वो फिर परेशान होता है कि भाई हम चलो यहाँ से इसे वापस हिंदी करते हैं। हिंदी करने के बाद फिर दिक्कत ये आ गई, तो फ़ॉन्ट तो हमने 11 कर दिया था इंग्लिश का, तो अब उसे हिंदी को 14 करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इस तरह से काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाएगा। उसके बाद आगे शुरू करा, फिर यहाँ पे इंग्लिश आ गया। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी का कोई अक्षर कॉपी करके रख लेते हैं कि जैसे ज़रूरत होती है हम उसे कर देते हैं। कॉपी करने का मतलब कि आपने कोई एक अक्षर कॉपी करके रख लिया, Ctrl+C, और फिर चलो कोई बात नहीं, जब इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश को ले लिया, ये ले लिया यहाँ से। लेकिन फिर वही बात कि उसे फिर छोटा करना है। चलो उनको थोड़ा तसल्ली ये हो गई कि हमने हिंदी का कॉपी करके रखा है, पेस्ट कर दिया यहाँ पर Ctrl+V, और फिर हिंदी लिखना शुरू कर दिया। तो ये बहुत दिक्कत वाली बातें आ जाएंगी, काम भी जल्दी से नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो शायद आप लोगों को पता हो ना हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब हम हिंदी में काम करते हैं तो हम यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही फ़ॉन्ट रहता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई नई फाइल बना देता हूँ, Ctrl+N से मैं नई फाइल ली, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश फ़ॉन्ट है। तो हम हिंदी में काम करने के लिए जब हिंदी फ़ॉन्ट लेते हैं, साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो बेफिक्र हो जाते हैं, चलो कि हिंदी में टाइप करना, प्रिय विद्यार्थियों। अब यहाँ पर इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश फ़ॉन्ट ना चेंज करें तो आपके पास MS वर्ड में एक बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट होती है वापस रीसेट करने के लिए फ़ॉन्ट को कंट्रोल के साथ स्पेस। मैंने कंट्रोल स्पेस दबा दिया, आपने यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पर आपका फ़ॉन्ट वापस से रीसेट हो गया, यानी उसी फ़ॉन्ट में आ गया, और आप यहाँ पर फिर से इंग्लिश लिख सकते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई एक अक्षर कॉपी करके रख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे लिख दिया इसी पे कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस के लिए फिर से कंट्रोल और स्पेस प्रेस किया तो ऑनलाइन क्लासेस लिख दिया। और इस बात की तसल्ली होती है उनको कि चलो हमने हिंदी का सब एक अक्षर कॉपी तो करके रखा हुआ है, उन्होंने पेस्ट कर दिया और फिर से अपना हिंदी शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बहुत
दिक्कत ये है कि आपको कॉपी तो करके रखना ही पड़ रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसे ट्रिक की बात करेंगे कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं वापस उसी फाइल में चला जाता हूँ, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ और हमने अपना वही फॉन्ट रीसेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये हमारी जो भी फाइल है रीसेट है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे व्यू में सबसे लास्ट ऑप्शन मैक्रो की। दो मैक्रो तैयार करेंगे हम। पहला मैक्रो जो हमें हिंदी का फॉन्ट देगा और दूसरा मैक्रो जो हमें इंग्लिश का फॉन्ट देगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप नहीं चाहते कि ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करना, तो आपको एक शॉर्टकट तो मैंने बता दिया है कि आप इंग्लिश कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे बीच में ही मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए कृत्यदेव है। आप इंग्लिश कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? कंट्रोल के साथ स्पेस दबा के, ये देखिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी चॉइस होती है कि नहीं, हमें तो कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए, सपोज टाइम्स न्यू रोमन चाहिए या जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए दो मैक्रो बना देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही है, कैलिबरी फॉन्ट है। लेकिन आप चाहते हो कि जब भी हम इंग्लिश चाहें तो टाइम्स न्यू रोमन आए, साइज उसका 12 आए, और जब हिंदी चाहें तो कृत्यदेव फॉन्ट आए और 15 आए। ध्यान दीजिए, हमने दो कैटेगरी चूज कर लिए हैं। एक कैटेगरी हिंदी कृत्यदेव और साइज 15, और दूसरी जो इंग्लिश के लिए है वो है टाइम्स न्यू रोमन साइज 12। तो अब हम चलते हैं, पहले मैक्रो बनाते हैं। हमारा पहला टास्क रहेगा कि कृत्यदेव फॉन्ट और 15 साइज। तो हम चलते हैं मैक्रो में, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो। हमने यहाँ पे हिंदी लिखा, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाते हैं और यहाँ पर कोई शॉर्टकट देते हैं। अब यहाँ पे शॉर्टकट आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जो आपका याद रह सके या इजी लग सके। लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ ऐसा मत बनाइएगा कि कोई शॉर्टकट पहले से ही किसी कमांड की शॉर्टकट बनी हो, कि कहीं आप इसमें कंट्रोल एच कर दो, कंट्रोल एच तो पहले से रिप्लेस के लिए मौजूद है। तो इस तरह से कोई मत बनाना, अदरवाइज आपका जो कमांड है वो हिंदी टाइपिंग के लिए चल पड़ेगी, लेकिन फिर वो रिप्लेस वाली कमांड नहीं देगा। तो ध्यान से कीजिएगा। और इस समय मैं बना देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दे देता हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल और स्पेस इंग्लिश के लिए पहले से ही MS वर्ड ने हमें दे रखा है। तो इंग्लिश की तो हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता है हिंदी की। तो मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया, और वो चेंज ये है कि कंट्रोल और स्पेस के साथ साथ शिफ्ट भी दबा दिया, कि कंट्रोल शिफ्ट स्पेस में दबाऊँ तो मेरा हिंदी में फॉन्ट आ जाए। तो यहाँ से तो मैंने उसको शॉर्टकट असाइन करवा दिया और क्लोज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। मैक्रो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपकी एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है कि आपने कहाँ क्लिक किया, क्या क्लिक किया। तो पेज पे तो भूलने से भी आप क्लिक मत करना, बस आप सीधा अपने काम से मतलब रखना कि आपको यहाँ से फॉन्ट कृत्यदेव करना है और साइज उसका 15 करना है। तो 15 लिस्ट में नहीं है तो मैं वैसे ही टाइप कर देता हूँ 15 और एंटर प्रेस कर दिया, और चुपचाप व्यू में जाके मैक्रो में जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप करवा देना है। ये देखिए, तो उसके अब क्या होगा आपके पास कृत्यदेव 15। अब जैसे ही हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को, देखिए हम पे इंग्लिश में तो पहले से दे रखा था। मैंने आपको बताया कि कंट्रोल और स्पेस दे दीजिए। ये देखिए कंट्रोल स्पेस दे दिया और इंग्लिश आ गया। जब हिंदी चाहिए होगा तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। ये देखिए ऊपर फॉन्ट हिंदी हो चुका है। फिर मैंने हिंदी किया, फिर मुझे इंग्लिश चाहिए, ऊपर फॉन्ट पे नजर दे मारिए, यहाँ पे कृत्यदेव है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर कैलिबरी हो गया, और मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया ऑनलाइन क्लासेस। और फिर हिंदी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस शुरू, फिर कंट्रोल स्पेस कोर्स लिखा, हेतु कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। ये देखिए कितना इजी हो गया। आपको ना तो बार बार फॉन्ट चेंज करने की जरूरत पड़ी, और ना ही बार बार साइज चेंज करने की जरूरत पड़ी, और ना ही माउस को ले जाकर ऊपर फॉन्ट में जाने की जरूरत पड़ी। आपका सारा काम शॉर्टकट से ही हो गया है। तो ये था आपके पास एक तरीका कि कैसे हम हिंदी और इंग्लिश में एक साथ काम करें। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि हो सकता है कि आपको जो इंग्लिश का फॉन्ट है ये पसंद नहीं है, या आपको मना किया गया कि इस फॉन्ट पे काम नहीं करना, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को यूज़ कीजिए। आप इंग्लिश के लिए भी
एक मैक्रो बना दीजिए। अब मैं इंग्लिश के लिए बनाता हूँ। देखिए, मैं व्यू में जाता हूँ, मैक्रो में जाता हूँ, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इंग्लिश। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्रो नाम आता है आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी नाम दे दें तो ज़्यादा सही है, इंग्लिश। फिर उसके लिए शॉर्टकट, और हमें वैसे शॉर्टकट मिल तो रखी है, चलो हम उसी शॉर्टकट को ओवरलैप कर देते हैं। इसके अलावा आप Ctrl+1, Ctrl+2 जो भी मर्जी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यह जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट से आ रही है इंग्लिश वो भी रहने देना है, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस को ही यूज़ कर रहा हूँ और असाइन करवा दिया और क्लोज कर दिया। मैंने बताया मैक्रो को स्टार्ट करने के बाद आप पेज में कहीं क्लिक नहीं करेंगे, आप सीधा अपने काम से मतलब रखेंगे कि होम में गए और यहाँ पर आप चाहते हो आप टाइम्स न्यू रोमन, तो आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट चूज़ कर लीजिए। और क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन 15 बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे से 11 कर दिया, और बस इतना करने के बाद चुपचाप व्यू में आए, मैक्रो में गए और स्टॉप करवा दिया। अब देखिए मैं दोबारा से करता हूँ। ये देखिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश कर दिया था तो इंग्लिश आ रहा है। मैं पहले से हिंदी बनाता हूँ और हिंदी के लिए मैंने शॉर्टकट बनाई रखी है, Ctrl+Shift+, हिंदी आ गया। आप सभी, अब कंट्रोल स्पेस, ये देखिए ये आ गया आपका टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। स्पेस की कंट्रोल स्पेस और ऑनलाइन स्पेस, फिर Ctrl+Shift+। इस तरह से आपके 2 मैक्रो बनाने के बाद आपका हिंदी और इंग्लिश के काम में बहुत आसानी हो जाएगी, टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी भी होगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।